साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है पुण्य का फल। साथ संगत जी, गुरु वचन का दिल से करना हर समय सम्मान है, कहे हरदेव इसी से होता गुरसिख का कल्याण है। साथ संगत जी, आज मैं वापस आपके लिए एक और साखी लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये साखी आपके दिल को छूकर जरूर निकलेगी। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। साथ संगत जी, तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। साथ संगत जी, देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, साथ संगत जी, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। साथ संगत जी, वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने ये सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए है उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। साथ संगत जी, अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा ये तरीका। साथ संगत जी, तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। साथ संगत जी, लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। साथ संगत जी, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। साथ संगत जी, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। साथ संगत जी, अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीजों का दान तो कर ही सकते हैं। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी दासी आपके समक्ष रखेगी। साथ संगत जी, एक घर के सामने सड़क बन रही थी। गरीब मजदूरन वहाँ काम कर रही थी। मजदूरन के घर का सारा बोझ उसी पर पड़ा था। उसका नन्हा सा बच्चा साथ ही खड़ा था। साथ संगत जी, उसके घर के सारे बर्तन सूखे थे। 2 दिन से उसके बच्चे भूखे थे। बच्चे की निगाह सामने के बंगले पर पड़ी। घर की मालकिन हाथ में रोटी लिए खड़ी। बच्चे ने कातर दृष्टि मालकिन की तरफ डाली, लेकिन मालकिन ने रोटी पालतू कुत्ते की तरफ उछाली। साथ संगत जी, कुत्ते ने सूंघकर रोटी वहीं छोड़ दी और अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ दी। कुत्ते का ध्यान रोटी की तरफ जरा भी था, शायद उसका पेट पूरा भरा था। साथ संगत जी, ये देखकर बच्चा गया माँ के पास। भूखे मन में रोटी के लिए आस बोला, माँ, क्या रोटी मैं उठा लूं?
तू जो कहे तो वो मैं खा लूं। माँ ने पहले तो बच्चे को मना किया, बाद में मन में ये ख्याल किया कि कुत्ता अगर भौंका तो मालिक उसे दूसरी रोटी दे देगा। साथ संगत जी, लेकिन मेरा बच्चा रोया तो उसकी कौन सुनेगा। माँ के मन में खूब हुई कश्मकश, लेकिन बच्चे की भूख के आगे वो थी बेबस। माँ ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, बच्चे ने दरवाजे की जाली में हाथ घुसाया। बच्चे ने डर से अपनी आंखों को मींचा और धीरे से रोटी को अपनी तरफ खींचा। कुत्ता ये देखकर बिल्कुल नहीं चौंका, चुपचाप देखता रहा, जरा भी नहीं भौंका। साथ संगत जी, कुछ मनुष्यों ने तो बेची सारी अपनी हया है, लेकिन कुत्ते के मन में अब भी शेष दया है। साथ संगत जी, किसके देने से पूर्ति नहीं पड़ती, चाहे कोई कितना भी दे दे, पर जब गुरु देने पर आ जाए झोलियां भर देता है, फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार।